आज हम बात करेंगे देश में जो एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। वो चर्चा ये अभी जो उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गई, उसके बाद अमरावती में एक टेलर की हत्या की गई और इसी के साथ साथ एक बहुत ख़राब वातावरण देश में पैदा हुआ। इसी के पहले हमने नुपुर शर्मा के बयान को भी देखा था, जिसके कारण कुछ सिरफिरे लोगों ने ये हत्याओं को अंजाम दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि कई मुसलमान समाज का एक तबका इसको ईश निंदा के रूप में देखता है और उस पर इस प्रकार से गतिविधि करता है। पर यहाँ मैं एक बात को बता दूं कि कई लोग इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हत्या की निंदा मुस्लिम समुदायों ने नहीं की, मुस्लिम ग्रुप्स ने नहीं की, उदार मतवादी लिबरल लोगों ने नहीं की। ये बिल्कुल गलत है। जितना भी मैंने अखबारों को ट्रेस किया है और फेसबुक और दूसरी चीज़ों को फॉलो किया है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान संगठनों ने इसका निषेध किया है। कई संगठनों ने तो फतवा तक निकाला है कि इस प्रकार की हत्या करना ये गैर इस्लामिक है। ज़्यादातर लिबरल लोगों ने भी इसकी निंदा की है और कहा कि इस प्रकार की गतिविधि हमारे संविधान के विरोध में है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पिछले वीडियो में भी शायद मैंने इस बात को बताया था कि पहले इसी प्रकार से जो शंभूलाल रेगर था, उसने कन्हैया लाल नाम के एक शंभूलाल रेगर था, उसने अफराजुल नाम के एक मुसलमान जो मज़दूर था, उसकी भी इसी प्रकार से बेरहमी से हत्या की गई। और उस हत्या के बाद, अफराजुल की हत्या के बाद, हमने देखा कि कई संगठन खड़े हो गए। उन्होंने अफराजुल की हत्या का समर्थन किया और शंभूलाल रेगर के समर्थन में उन्होंने कार्यक्रम किए, फंड्स जमा किए, सपोर्ट किया। अब जहाँ तक अभी की हत्याओं का सवाल है, कन्हैया लाल और जो अमरावती के टेलर, इसके बारे में एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये दोनों प्रकार की घटनाएं किसी धर्म से संबंध नहीं रखती। दोनों प्रकार की घटनाएं निंदनीय हैं, पर दोनों प्रकार की घटनाओं का समर्थन करने वाले समाज में कुछ लोग हैं और हमें उनकी पूरी भर्त्सना निंदा करनी चाहिए। उस प्रकार के विचारों का पूरा विरोध करना चाहिए। अब जब ये बात हम कह रहे हैं कि इसका विरोध करना चाहिए, उसी के साथ साथ एक और बात हुई कि कुछ विचारक हैं, बड़े लीडर्स हैं। उसमें एक केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में बदलकर अभी वो भाजपा सरकार ने उनको केरल का गवर्नर बनाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो घटना है, उन्होंने खैर अफराजुल की हत्या, शंभूलाल रेगर का तो कोई दखल नहीं लिया। उन्होंने केवल कन्हैया लाल की हत्या के बारे में कहा कि कन्हैया लाल जैसे लोगों की जो हत्या हो रही है मुसलमान नौजवानों द्वारा, वो यहाँ की मदरसों की शिक्षा का परिणाम है। अब आरिफ मोहम्मद साहब की बात में कितनी सच्चाई है, ये हमें देखना चाहिए। और इसी बीच एक शब्द को लोकप्रिय बनाया गया है, वो है इस्लामिक आतंकवाद। दूसरे शब्द को लोकप्रिय बनाया गया है जिहादी आतंकवाद। पहली बात ख्याल रखना चाहिए कि ये दोनों शब्द जो लोकप्रिय बनाए गए हैं, वो 9/11/2001 के बाद बनाए गए हैं। 9/11/2001 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 एरोप्लेन्स आए, उन्होंने वहाँ जो दोनों टावर्स गिर गए, उसके बाद करीब 3000 लोग, बेगुनाह लोग मारे गए। उसके बाद से अमेरिकन मीडिया ने इस्लामिक आतंकवाद शब्द को लोकप्रिय बनाया। और अब ये जो घटना हुई, जिसके कारण पूरे दुनिया के मुसलमानों पर एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई कि इस्लाम की शिक्षाओं के कारण है कि इस प्रकार का आतंकवाद फैलता है, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय मदरसे कई सालों से यहाँ हैं, सैकड़ों सालों से यहाँ हैं, पर इस प्रकार की घटनाएं 9/11/2001 के पहले नहीं होती थी। 9/11/2001 के पहले नहीं होती थी। तो इससे पहला हम सबक ये सीखते हैं कि 9/11/2001 के बाद निश्चित रूप से कुछ हुआ है जिसमें मुसलमान नौजवानों का भटकाव पहले से बढ़ गया है।
और उसका एक कारण, खैर मदरसों की जो शिक्षा हो उसको तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर क्या भारत के मदरसे आतंकवादी रास्ते पर लोगों को ढकेलते हैं, इस बारे में मैं एक निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय मदरसों के बारे में इस प्रकार की कमेंट करना उचित नहीं है। क्योंकि अभी जो आतंकवाद और इस प्रकार के विचार आए हैं वो उस प्रकार के आतंकवादी समूहों द्वारा आए हैं जो पाकिस्तान के कुछ मदरसों में जिनको ट्रेनिंग दी गई। और पाकिस्तान के कुछ मदरसों में ये ट्रेनिंग क्यों दी गई, ये एक बड़ी योजना का भाग था जो 1970-80 के बाद अमेरिका के CIA, अमेरिका के विदेश विभाग और उन एजेंसीज़ ने शुरू किया। आप जानते होंगे पहले दुनिया में 2 सुपर पावर थे, अमेरिका और रशिया, और 1980 के दशक में रशियन फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। अब अमेरिका इसका जवाब देना चाहता था क्योंकि अमेरिका इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता था। तो अपने क्षेत्र को इस प्रभुत्व कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने उनकी जो फ़ौज थी, अमेरिकन फ़ौज, जो लगातार बार बार कहीं कहीं हमला करती रहती है, इराक हो, दूसरे देशों में उन्होंने हमला किया। उस समय अमेरिका की फ़ौजों का हाल बुरा था। हाल बुरा क्यों था? क्योंकि वो वियतनाम से युद्ध हार कर आ रहे थे। अब ये थोड़ा इतिहास की बात है जो हमारा आज के समझने के लिए ज़रूरी है कि जब वियतनाम आज़ाद हुआ, अमेरिका ने उस आज़ादी का विरोध किया और उन्होंने अपनी फ़ौज को भेजी वियतनाम की आज़ादी को दबाने के लिए। पर हुआ यूं कि वियतनाम के लोगों ने मिलकर अमेरिका की फ़ौज के छक्के छुड़ा दिए और अमेरिका की फ़ौज वापस आ गई। तो इसलिए अमेरिका की फ़ौज का मोरल, मनोबल गिरा हुआ था। अमेरिका के शासक अफ़गानिस्तान में रशियन फ़ौजों का मुकाबला करने के लिए अपनी फ़ौज नहीं भेज सकते थे, तो उन्होंने एक योजना बनाई। योजना ये थी कि वो रशिया के जो आर्मी है उसका मुकाबला करने के लिए एशिया के मुसलमान नौजवानों का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक सिलेबस बनाया गया वॉशिंगटन में, जिसमें इस्लाम के एक बहुत उग्र रूप का, क्योंकि हर धर्म के अंदर बहुत प्रकार के टेंडेंसीज़ होती हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी, खोजा, बोहरा, मुस्लिम, जैसे हिंदुओं में भी अलग है, शैव, वैष्णव, नाथ, तंत्र, भक्ति, सिद्ध वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक इस प्रकार के इस्लाम की बात को पकड़ा जो उग्र था, जो हिंसा में विश्वास रखता था, और उस इस्लाम के वर्जन को लेकर इन्होंने पाकिस्तान के कुछ मदरसों में मुसलमान नौजवानों को धर्म के नाम पर ट्रेनिंग दी। मुसलमान नौजवान आकृष्ट क्यों हुए? उन्हें लगा अरे ये तो हम अपने मज़हब का काम कर रहे हैं, और इन मदरसों में उनको बहुत गलत उनका ब्रेन वॉश किया गया। कहा गया कि जो भी आपसे असहमत है, जो भी आपसे असहमत है, जो भी अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। तो इन्हें पहला टारगेट तो रशिया के कम्युनिस्ट थे जो अल्लाह को नहीं मानते। कम्युनिस्ट तो नास्तिक होते हैं। फिर बाद में उन्होंने इसको धीरे धीरे बदल कर जो भी उनसे सहमति नहीं रखता उन सबको काफिर मानना चालू किया। और इसलिए आप देखेंगे कि इस प्रकार की शिक्षा में यही आतंकवादी ग्रुप ये कई मुसलमानों को भी काफिर मानने लग गए जिनके विचार उनसे अलग थे। तो खैर जो कहानी चलती है उसमें ये अमेरिका ने इस पूरी ट्रेनिंग को खड़ा करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका का पिछलग्गू देश है, तो पाकिस्तान ने पूरी मदद की, अपने कुछ मदरसे प्रोवाइड कराए और इन मदरसों की फंडिंग अमेरिका से हुई। महमूद ममदानी अपनी किताब गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम में लिखते हैं कि अमेरिका ने इस पूरे काम के लिए $8,000 मिलियन की फंडिंग की। और यही बात की पुष्टि एक 1.5 मिनट का वीडियो है हिलरी क्लिंटन का। हिलरी क्लिंटन का ये जो वीडियो है उसमें वो स्पष्ट रूप से कहती हैं कि रशिया की फ़ौजों को लड़ने के लिए के खिलाफ लड़ने के लिए हमने इस प्रकार के ग्रुप्स की फंडिंग की। तो ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये तो अमेरिका की जो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, जो प्रशासन में उच्च पद पे थे, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं। तो खैर ये फंडिंग की गई। बाद में इसी में से पहले मुजाहिदीन, तालिबान, अल-कायदा
इस्लामिक स्टेट जैसे खतरनाक ग्रुप्स ऊपर आए इस्लाम के नाम पर, जबकि इनका इस्लाम के शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। और ये आए तो इन्होंने जब ख़ास तौर से अलकायदा ने रशियन फ़ौजों के विरोधियों के साथ मिलकर जब रशियन फ़ौज हार गई तो इन्होंने अपनी गतिविधियां पाकिस्तान में, भारत में, कश्मीर में चालू की, जिसका दुष्परिणाम भारत को भुगतना पड़ा। और इन्होंने भारत में आकर इन्हीं के कारण भारत में जो कश्मीरियत के आधार पे आंदोलन चल रहा था उसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया। और इनकी शिक्षाओं में ख़ास तौर से जो इनको ब्रेन वॉश किया गया उसमें था कि जो भी आपसे असहमत है वो काफिर है, काफिर को मारना जिहाद है, और जिहाद करते समय आप मारे भी गए तो आप सीधा अल्लाह के पास जन्नत में जाएंगे, जहां आपके लिए 72 हूरें आपके लिए तैयार खड़ी हैं। अब ये ब्रेन वॉश का जो मॉड्यूल था उसी के कारण फिर तालिबान बना, अलकायदा बना, और उनकी खतरनाक राजनीति इस्लाम के नाम पर चली। और इसी राजनीति को जब फिर उसका अंजाम हुआ 9/11 में, 2 टावर गिरे, 3000 बेगुनाह लोग मारे गए, तो अमेरिकन मीडिया ने एक और बहुत दुष्कर्म किया। वो मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध था जब उन्होंने इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ दिया। तो खैर, उन मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई थी, ये बात सच है। अब यहाँ के मदरसों में क्या होता है उसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जितना मुझे जानकारी है कि इस प्रकार की शिक्षा जिसको आज जिहादी आतंकवाद कहते हैं, इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं, वो उन मदरसों में ही दी गई थी जो पाकिस्तान में स्थित थे, जिनको अमेरिका ने सपोर्ट किया। और इसी अमेरिका ने इन आतंकवादी ग्रुप्स को हथियार भी सप्लाई किए गए। उसी महमूद ममदानी की किताब में CIA के डॉक्यूमेंट के मार्फत से बताया गया है कि कितने 7000 टन हथियार इन आतंकवादियों को प्रोवाइड किए गए अमेरिका ने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये घटना है। और जो हमारे राज्यपाल साहब, केरल के राज्यपाल साहब कंफ्यूज हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के इन 2-3 मदरसों को, जिसमें वहाँ की लाल मस्जिद भी शामिल है जहाँ मुशर्रफ के ज़माने में एक बड़ी घटना हुई थी, उससे कंफ्यूज कर रहे हैं। अब ये मेरा कोई कहना नहीं है कि भारतीय मदरसों में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, वो हम देख सकते हैं। मदरसे खुले हैं, उनका सुधार होना चाहिए, और उनको जितना आधुनिकीकरण किया गया उतना हमारे समाज के लिए बेहतर होगा, वो एक अलग बात है। पर इन मदरसों को इस प्रकार की सोच से जोड़ना ये पूरी तौर से गलत है। हमें वेस्ट एशिया में जो आतंकवाद खड़ा किया गया था उसके पीछे अमेरिका की तेल के कुओं पर कब्ज़ा जमाने की राजनीति को सोचना चाहिए। अमेरिका ने किस प्रकार से ब्रेन वॉश कराया उसको सोचना चाहिए। अमेरिका ने किस प्रकार से एक आक्रामक इस्लाम के वर्जन को वहाँ लागू करा के इन लोगों का जो ब्रेन वॉश किया वो सोचना हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो हम गलत तरीके से सोचते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मदरसों की शिक्षा में सुधार होना चाहिए, मानवतावाद ज़्यादा आना चाहिए, देश के संविधान को भी वहाँ पढ़ाया जाना चाहिए, आधुनिक शिक्षा को भी किया जाना चाहिए। उन सब चीज़ों का मैं समर्थन करता हूँ। पर इस प्रकार के जो अभी जो आतंकवादी जिन्होंने जो उदयपुर में किया, रियाज अंसारी और गौस मोहम्मद, ये प्रकार के नौजवान जो गुमराह किए गए हैं वो वहाँ के प्रभाव से हुए हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत स्पष्ट है। इसके लिए इनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, इनकी पूरी निंदा होनी चाहिए। पर जो वास्तविक कारण है जो जहाँ से आया उसी में देखिए, अब पाकिस्तान के मदरसों में इनकी ट्रेनिंग की गई, और उसी पाकिस्तान में बाद में इन आतंकवादी लोगों ने 75,000 बेगुनाह लोगों को पाकिस्तान में मारा। इन्हीं मरने वालों में एक थी बेनज़ीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री थी। तो ये बिना पूरी चीज़ों को समझे इस प्रकार के गलत बयान देना मेरे ख्याल से हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं आपके ध्यान में ये बात ला रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के स्थित मदरसे थे उसका जो उद्देश्य था वो अमेरिका का था, पाकिस्तान उसके हाथ की एक कठपुतली था, और अमेरिका का उद्देश्य दुनिया के
तेल के कुओं पर कब्ज़ा जमाना था। और यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूँ, ये जो आतंकवाद है इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद जो है ये वेस्ट एशिया में ही ज़्यादा है। अगर इस्लाम के कारण होता तो आपको ये इंडोनेशिया में ज़्यादा दिखता, दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में दिखता, पर आपको ये वेस्ट एशिया में ही क्यों ज़्यादा दिखता है? क्योंकि वहाँ तेल के कुएँ हैं। वहीं उन मदरसों को खड़ा किया गया जिसमें लोगों का ब्रेन वॉश किया गया। वहीं इन हथियारों की सप्लाई अमेरिका ने की, जिसका दुष्परिणाम आज पूरा दक्षिण एशिया भुगत रहा है। ये दक्षिण एशिया का जो आज भी उसका परिणाम है। और भारत में तो परिस्थिति और भी खराब हो गई है। धर्म के नाम पर एक तरफ अफराजुल मारा जाता है, एक तरफ कन्हैयालाल मारा जाता है। इस प्रकार की हत्याओं का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन हत्याओं का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। समाज के अंदर ऐसे तत्वों को जो हीरो बना के प्रस्तुत करते हैं वो गलत है। इनको एक आतंकवादी अपराधी के रूप में इन लोगों को सज़ा देना चाहिए। ये कोई हीरो नहीं है, ये हमारे समाज में कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, और इस प्रकार के कृत्यों की पूरी निंदा हमेशा के लिए किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।